तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। ये किस चैप्टर का है? सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन चैप्टर का है। यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम टाइप का है। आप देखते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सचिन स्कोर ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, टुगेदर देयर रन्स फेल टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, हाउ मेनी रन्स डिड ईच वन स्कोर। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि सचिन ने स्कोर किया है ट्वाइस एज मेनी रन्स एज राहुल, मतलब राहुल ने जितना भी रन बनाया है उसका दुगना किसका है? सचिन का। सचिन ने अगर 10 रन बनाए हैं तो अगर राहुल ने अगर 10 रन बनाए हैं तो सचिन ने कितना बनाया है? 20। उसका जस्ट डबल बनाया है। तो हम लोग मान लेते हैं, यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं लेट रन्स स्कोर्ड बाई राहुल ने कितना रन स्कोर किया? हम लोग मान लेते हैं पी। हमेशा एक्स ही क्यों माने, पी मान लेते हैं कि राहुल ने कितना रन बनाया? पी। हम लोग नंबर इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि नंबर थोड़ी ना मानना है, हम कोई अल्फाबेट मान लेते हैं ए से लेकर जेड तक कि इतना रन किसने बनाया होगा? राहुल ने। तो फिर देन सचिन ने कितना बनाया होगा? सचिन स्कोर्ड नहीं, रन्स यहाँ पे होगा, देन रन्स स्कोर्ड बाई सचिन ने कितना रन स्कोर किया होगा? आप बताओ भाई। जैसे अगर राहुल ने 10 रन बनाए हैं तो सचिन ने जस्ट उसका डबल बनाया है। अगर राहुल ने 50 रन बनाए हैं तो सचिन ने 100 रन बनाए हैं। अगर राहुल ने 50 रन बनाए हैं तो सचिन ने इसका डबल बनाया ना। डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई यानी 100 हो गया। अगर बताओ राहुल ने 20 रन बनाए हैं तो सचिन ने इसका दुगना बनाया है। ऐसे तो करेंगे, दुगना कैसे करेंगे? उससे मल्टीप्लाई करके। तो अगर राहुल ने पी बनाया है तो सचिन ने पी टू बनाया होगा, यानी कि 2p बनाया होगा। आई बात समझ में? ये चीज हो गया। राहुल का कितना मान लिया? p, और सचिन ने उसका जस्ट दुगना बनाया। अगर तिगुना बोलते तो 3 से मल्टीप्लाई करते, दुगना बोला है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पे बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ATQ का मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि टुगेदर दोनों का मिलाकर देयर रन फेल्स टू शॉर्ट ऑफ अ डबल सेंचुरी, मतलब डबल सेंचुरी दोनों का रन जब मिला दें तो बताओ राहुल ने कितना रन बनाया? p, और सचिन ने कितना मिलाया? 2p। दोनों को हम जोड़ दे रहे। जोड़ क्यों रहे? क्योंकि बोला है टुगेदर दोनों का मिला के। अगर हम दोनों का रन मिला दें तो जानते हो कितना है? नहीं, सेंचुरी है। वो किसके बराबर है? p प्लस 2p मिला के अगर दोनों का रन हम लोग मिला दें तो दोनों का रन मिला के कितना बनेगा? डबल सेंचुरी से 2 कम। डबल सेंचुरी से 2 कम। एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं तो डबल सेंचुरी में 200। समझ नहीं पा रहे हो? एक सेंचुरी में 100 रन होते हैं। 100 रन बना लिए तो तुम्हारी सेंचुरी शतक पूरा हो गया। क्या पूरा हो गया? शतक जानते हो ना? शतक, अर्धशतक, 50 में अर्धशतक होता है, 100 में शतक होता है, जिसको सेंचुरी कहते हैं। एक सेंचुरी में कितने रन? 100। तो 2 सेंचुरी में 200। देखो यहाँ पे लिखा है ना डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी से 2 शॉर्ट मतलब 2 कम, तो डबल सेंचुरी से 2 कम मतलब 198। अब जोड़ो 2p और p कितना हो गया? 3p विच इज इक्वल टू 198। अब 3 यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में p इज इक्वल टू हो गया 198 अपॉन 3। काटो, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18। तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 66। तो राहुल ने कितना रन बनाया? 66। यहाँ पे लिखेंगे रन स्कोर्ड बाई राहुल ने कितना बनाया था? राहुल ने p माना था, p की वैल्यू कितनी आ गई? 66। तो भैया राहुल ने बनाया है 66 रन। और अगर हम बात करें कि रन स्कोर्ड बाई, किसने स्कोर किया? बाई सचिन। रन स्कोर्ड बाई सचिन। तो बताओ माना क्या था सचिन को? 2 इंटू p। अरे 2 और p के बीच में मल्टीप्लाई की साइन है तो 2 इंटू p हो गया। तो 2 हो गया, p की जहाँ पे क्या आ जाएगा? 66। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 132। तो 132 रन बनाया सचिन ने और 66 रन बनाया राहुल ने। तो ये वर्ड प्रॉब्लम था सिंपल इक्वेशन। मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। और सेकंड क्वेश्चन में एक ट्रायंगल का नाम आया है, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आपको हम बता देते हैं कि आइसोसेलेस ट्रायंगल एक्चुअली में होते हैं 3 टाइप्स के। एक होता है इक्विलैटरल, एक होता है आइसोसेलेस और एक होता है अपना स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में एक भी साइड इक्वल नहीं होती है। आइसोसेलेस में 2 साइड इक्वल होती हैं और भगवान की दया से इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पे कौन से ट्रायंगल की बात करी गई है? यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करी गई है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करी गई है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसके 2 साइड इक्वल होते हैं। तो इसका नाम रख दिया हमने A हो गया, B हो गया और C हो गया। कोई भी 2 साइड इक्वल कर देते हैं तो ये दोनों साइड क्या हो गई? इक्वल हो गई। और यहाँ पे दिखा हुआ है द वर्टेक्स एंगल इज 40 डिग्री।
वर्टेक्स एंगल कितना है 40 डिग्री। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद डायग्राम बनाना सीखो। तो ये हो गया 40 डिग्री। और व्हाट आर, देखो यहाँ पे बोला है कि बेस एंगल इक्वल है। बेस एंगल मतलब ये जो बेस वाले एंगल है ये वाला, ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। ठीक है, इस कौन बोला है ऐसा क्वेश्चन। अगर ये 40 डिग्री होगा तो ये भी कितना हो जाएगा 40 डिग्री। बेस एंगल मतलब होता है आधार वाले, नीचे वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बताओ ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये वाला जो दिया है 40 डिग्री ये कौन से एंगल का है वर्टेक्स। ये है ऊपर वाले एंगल का। तीन ही एंगल तो होते हैं, अब नीचे के दोनों एंगल इक्वल हैं तो ऊपर का एंगल ही तो बचा। तो ऊपर का एंगल कितना हो गया 40 डिग्री। 40 डिग्री हो गया। बात समझ में आई? यस सर। दैट इज कॉल्ड 40 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ पे बोला है व्हाट आर द बेस एंगल ऑफ द ट्रायंगल। वही बेस एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो जो चीज हमें फाइंड आउट करनी रहती है हम उसको क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे लेट द बेस एंगल्स क्या मान लेते हैं बी एक्स माने, हमेशा एक्स ही माने, B। ABCD सी मान लें, जेड, P। चलो जेड मान लिया। ठीक, हम लोग मान लेते हैं कि जो बेस के एंगल है वो क्या है जेड। Z। अब सर ये बताइए अगर हम इसको जेड मान लिए तो क्या ये भी जेड हो जाएगा? यस सर। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है दोनों एंगल इक्वल है। बोथ एंगल्स आर इक्वल। तो अगर इसको तुमने जेड माना तो ये भी क्या हो गया Z हो गया। नाउ अब यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगेगी। वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है? ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज कितना होता है भैया 180 डिग्री। ये चीज ध्यान रखो कि जो ट्रायंगल होता है त्रिभुज उसके तीन एंगलों का सम कितना होता है 180 डिग्री। एक एंगल कितना दिया हुआ है सर? एक एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। दूसरा एंगल कितना दिया हुआ है एक्स दिया है, Z। हाँ सॉरी जेड दिया हुआ है। ठीक, और थर्ड एंगल कितना दिया हुआ है Z जेड दिया है। तीनों मिला के कितना हो गया 180 180 हो गया। तीनों एंगल का सम 180 होता है, वो तीनों एंगल कुछ भी दिए हो। अब ये हो गया 40 डिग्री और ये जेड और जेड कितना हो जाएगा 2z इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे आ गया दोस्त, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड। Yes, sir। ये रहा फ्रेंड जो कि प्लस में है और ये रहा बेस्ट फ्रेंड। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग किसको ढकेलेंगे बेस्ट फ्रेंड को। फ्रेंड यहाँ प्लस में, उधर जाके किस में माइनस में। तो 2z इज इक्वल टू 180 माइनस 40 डिग्री। यही तुम लोग गलती करते हो, यही यहाँ पे यही गलती करते हो कि पहले यहाँ 40 लिख देते हो। पहले जो लिखा है उसको लिखो। हमने बताया है कि आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आपको निकाल के बाहर नहीं फेंक देते हैं, कि फेंक देते हैं मतलब ये आए कि हाँ भैया अच्छा तुम हो चलो निकलो बाहर, तुम्हें निकाल के बाहर नहीं फेंक देते, वो भी तुम्हारे साथ एडजस्ट हो जाते हैं। सही बात है? Yes, sir। अरे वो भी तो तुम्हारे साथ ही रहते हैं, फिर ये तुम्हें निकाल के बाहर फेंक देते हैं? नहीं फेंकते ना। तो जब यहाँ से कोई गेस्ट आ रहा है तो जो पहले लिखा हुआ है उसको लिखो। उसके बाद जो गेस्ट आ रहा है उधर अगर प्लस में है तो इधर माइनस में, अगर उधर माइनस में है तो इधर प्लस में। अब बात आती है कि कौन से गेस्ट को लेकर आए, पहले फ्रेंड को कि बेस्ट फ्रेंड को? तो पहले किसको ढकेलोगे? फ्रेंड को। फिर किसको ढकेलोगे? बेस्ट फ्रेंड को। दोनों को ढकेल दोगे? यस सर। बिकॉज वी आर सेल्फिश। हम लोग क्या हैं? सेल्फिश हैं। ओके, तो 2z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 140। अब किसकी बारी है? बेस्ट फ्रेंड को ढकेले। यस सर। बेस्ट फ्रेंड उधर मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड। ढकेल दोगे? यस सर। पक्का है? यस सर। z इज इक्वल टू कितना हो गया 140 अपॉन 2। काटो इसको 70 डिग्री। तो z की वैल्यू कितनी आ गई 70 डिग्री। तो जो दोनों एंगल्स हैं, सो यहाँ पे बेस एंगल, ये से लाइन नीचे लिखनी चाहिए। बेस एंगल्स आर क्या हो जाएंगे? एक अगर 70 हो गया तो दूजा कितना होगा? 70। दूजा भी 70 होगा। तो सी बात समझ में आई? यस सर। अगर ये 70 तो ये भी 70। क्लियर? यस सर। ओके, चलो अब देखते हैं यहाँ पे। मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है 6 टाइम्स अ नंबर सेपरेटेड फ्रॉम 50 गिव्स ब्ला ब्ला। ये सारे नंबर्स हैं। तो अब इनको क्या करना है? अब इनको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व ये ऐसे करना है कि कोई नंबर दिया है उसका 6 टाइम, टाइम्स मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। और कितना टाइम्स? 6 टाइम्स। 6 टाइम्स मतलब होता है 6 गुना। किसी भी नंबर का अगर 6 गुना तुमने कर दिया और उसके बाद उसको 40 में से माइनस कर दिया तो तुम्हारा आंसर आएगा -8। कितना आएगा? -8। कैसे? कोई नंबर का 6 गुना कर दो पहले, 6 गुना करने के बाद उसको 40 में से माइनस कर दो। जब इतना काम कर दोगे तो अगर तुम फिर तो कितना आंसर आएगा आपका? -8। लेकिन वो नंबर हमें पता है? नहीं पता है ना। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? लेट द नंबर, क्या मान लेते हैं भैया? लेट द नंबर इज इक्वल टू, अब की बार क्या मान ओ मान लीजिए सर। ओ मान ले, ओ नहीं भी पी।
लेट द नंबर इज इक्वल टू p। क्या मान लिया? p मान लिया। अब ATQ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ATQ? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने बोला है नंबर का 6 गुना करो, तो नंबर का 6 गुना सर कैसे करें? नंबर का 6 गुना, ये नंबर नंबर का 6 गुना करने के लिए मतलब मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। फटाफट बताओ, 2 का 6 गुना कितना होगा? 2 का 6 गुना 12। ठीक, 6 गुना करने के लिए मल्टीप्लाई करते हो। तो मल्टीप्लाई कर दिया 6 से, तो इसको यहाँ पे इधर देखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे p का, 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 into p। क्लियर? अब उसके बाद बोला है कि सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, ये माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो बताओ माइनस आगे लगाएं कि पीछे लगाएं? आगे। कंफ्यूजन क्रिएटेड, पीछे है ना? कंफ्यूजन यही क्रिएट होती है कि माइनस पीछे लगाएं कि आगे लगाएं। अब एक चीज बताओ, हमने कहा कि 40 में से 7 निकाल दो, 40 में से 7 निकाल दो। अब बताओ तुम ऐसे -7 यहाँ लगाओगे कि पीछे लगाओगे? पीछे लगाओगे ना। 40 में से 7 को निकाल दो। क्लियर इतनी बात? मतलब जिसमें से तुम्हें निकालना है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? पीछे। मतलब जिस नंबर से निकालना है उसको आगे रखते हैं और जितना निकालना होता है उसको पीछे रखते हैं। सही बात है? जिस नंबर से निकालना है उसको आगे रखते हैं और अरे जैसे गाड़ी जो कार होती है, कार की डिग्गी कहाँ होती है? पीछे से ही तो सामान निकालना होता है। तो अगर तुम्हें कोई चीज निकालनी है तो पीछे से जाके निकालोगे ना। तो इसके पीछे लिखेंगे देखो, और तुम्हें कहाँ से निकालना है? 40 में से निकालना है। इसका मतलब इसको आगे रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो 40 कहाँ हो गया सर? आगे। अब उसमें से माइनस कर देंगे। आई बात समझ में? गाड़ी की जो डिग्गी होती है उसमें से क्या निकालते हो? सामान। तो डिग्गी से अगर निकालना है तो वहीं आगे से निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे ना, घूम के कहाँ आना पड़ेगा? उस गाड़ी के पीछे आना पड़ेगा, तब सामान निकाल पाओगे। तो ये अगर 40 में से तुम्हें निकालना है तो 40 को आगे रखो और पीछे क्या रखो? जो सामान है। आई बात समझ में? और ये अगर तुम माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा? -8। यहाँ पे लिखा हुआ गिव्स -8। आई बात समझ में? अब उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखो इसको लिख सकते हो 40 - 6p इज इक्वल टू -8। अब हम लोग बात करेंगे, देखो इक्वल टू के, यहाँ ध्यान रखना है, दिस इज -8 और ये हो गया अपना p। तो अब इक्वल टू के जो लेफ्ट साइड होता है उसको LHS बोलते हैं और इक्वल टू के जो राइट साइड होता है उसको RHS बोलते हैं। कॉन्सेप्ट को कैच करो। अगर यहाँ सीख गए ना तो बड़े से बड़ा सारा क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे। ये नहीं सीखोगे तो बड़े से बड़ा क्वेश्चन धरा का धरा रह जाएगा, है ना? तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कौन होता है? LHS और इक्वल टू के राइट साइड में कौन होता है? RHS। अगर कोई चीज LHS से RHS में ला रहे हो या RHS से LHS में ले जा रहे हो तो साइन में चेंजेस होते हैं। किसमें चेंजेस होते हैं? साइन। प्लस है तो क्या बन जाएगा? माइनस है तो मल्टीप्लाई, है तो डिवाइड, है तो मल्टीप्लाई बन जाता है। लाने ले जाने वाला काम कैसे करते हैं? लाने ले जाने में सबसे पहले हम लोग फ्रेंड को ढकेलेंगे, फिर किसको ढकेलेंगे? बहुत ध्यान देने की बात है कि फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड के पास कौन सी साइन है, कौन सा चिन्ह है। अब ये इक्वल टू है। इक्वल टू में इस तरफ देखो फ्रेंड भी है, बेस्ट फ्रेंड भी। देखो ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हो गए और ये क्या हो गया? फ्रेंड। पहले किसको ढकेलेंगे? फ्रेंड को। अच्छा, फ्रेंड को ढकेल तो दोगे, फिर बचोगे कौन? तुम खुद बचोगे ना। तुम कौन हो? -6p। देखो 6p नहीं, -6p। आई बात समझ में? 40 यहाँ किस में था? साइन हमेशा आगे वाली देखी जाती है। प्लस में था, उधर जाके किस में होगा? इक्वल टू लगा दें। इक्वल टू के बाद जो था उसको तो लिखेंगे ना। उसके बाद आप किसको लिखेंगे? -40 को लिखेंगे। बात समझ में आई? अब उसके बाद यहाँ है -6p, एज इट इज लिख देंगे इक्वल टू। अब बताओ, अगर हमने कहा था साइन सेम होती है तो नंबर ऐड हो जाते हैं, ऐड होते हैं। 40 किसमें है? माइनस में। 8 किसमें है? किसमें है? 40 और 8 कितना हो जाएगा? दो चीजें ध्यान रखो, साइन अगर नंबर सेम है तो प्लस कर दो और डिफरेंट है तो माइनस कर दो और बड़े की साइन लगा दो। इनमें से बड़ा कौन है? 40। बड़े की साइन क्या है? माइनस, तो यहाँ पे माइनस। अब दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा? कट जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ 6 मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। p इज इक्वल टू 48/6। 6 8 जा, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? 8। ओके, p की वैल्यू कितनी आ गई? 8। तो उसने कहा 8 हो गया। बात समझ में आई? बढ़िया लगा? क्वेश्चन बढ़िया था? ओके, सो दिस इज योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4th है वो आपके होमवर्क है। यू हैव टू गेट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ मूव टू द 5th क्वेश्चन। इन द 5th क्वेश्चन इट इज सेइंग दैट व्हाट इज इट इज सेइंग अमित हैज 5 times as much as money as अर्जुन। अर्जुन के पास जितना रुपया है उसका 5 गुना अमित के पास है। कितना गुना? 5 गुना। कहीं भी 5 times आता है ना तो टाइम्स मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। तो अमित, अर्जुन के पास जितना भी रुपया है उसका 5 गुना किसके पास है? अमित के। मतलब अमीर कौन हुआ? अर्जुन की अमित
बताओ। अमित। अमित हुआ ना, तो मान लेते हैं लेट अर्जुन हैज कितना है, अर्जुन हैज कितना मनी है बताइए भाई, अर्जुन के पास कितना मनी है मान लेते हैं, ए से लेकर जेड तक क्या मान ले, एम मानते हैं, एम ठीक है। अर्जुन हैज एम मनी, अर्जुन के पास कितना मनी है, एम मनी है ठीक। रुपीज एम क्या मान लिया भैया, रुपीज एम, अर्जुन के पास रुपीज एम मनी है। देन अमित हैज, अमित के पास कितना मनी हो जाएगा, अमित के पास हो जाएगा उसका 5 गुना यानी कि 5m मनी। ओके, इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो सर। अरे उसने बोला है कि अमित हैज 5 टाइम्स एज मच एज मनी एज अर्जुन, अर्जुन के पास जितना रुपया है उसका 5 गुना किसके पास है, अमित के पास है। तो हमने मान लिया अर्जुन के पास m रुपया है, जिससे कंपैरिजन कराते हैं उसी को लेट मानते हैं, अमित को नहीं मानेंगे उसको m मानेंगे ठीक। और अमित का पैसा का कंपैरिजन किससे किया जा रहा है, अर्जुन से, तो अर्जुन को क्या मान लिया, m मान लिया। तो अमित के पास कितना रुपया हो गया, रुपीज 5m। अब लगाएंगे 80q। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 80q? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला टुगेदर, मतलब साथ में, साथ में मतलब दोनों के पैसे को क्या कर देंगे भैया, दोनों के पैसे को जोड़ देंगे, दोनों हाँ इक्वल टू 300, दोनों को पैसा अगर जोड़ोगे तो किसके बराबर होगा, 300। 5m और m यहाँ पे 1m है, कितना हो जाएगा 6m, विच इज इक्वल टू 300। अब यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड है, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, 300/6। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के उस तरफ गया, किसमें हो गया, डिवाइड। अब काट दो, 6 5 जा 30 और 0, सो m की वैल्यू कितनी आ गई, 30। क्या यहीं पे आंसर खत्म? नहीं, कुछ तो लिखना पड़ेगा, कुछ थोड़ा सा। 50 हो जाएगा। हाँ ठीक ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50। कोई दिक्कत? नो सर। वेरी गुड। यहाँ पे m की वैल्यू आ गई 50। थोड़ा सा नमक मिर्चा और डालते हैं। हाउ मच मनी डज ईच ऑफ देम हैव, दोनों के पास कितना मनी है। तो अर्जुन, सो यहाँ पे लिखेंगे सो मतलब क्या होता है, इसलिए अर्जुन ठीक है। अतः अर्जुन के पास कितना मनी है, अर्जुन हैज कितना मनी है भाई, 50 रुपीज। कितना रुपीज है, 50 रुपीज। 50 रुपीज लिख देते हैं यहाँ पे, अर्जुन हैज 50 रुपीज। और अपने अमित के पास कितना है, अमित है 250 रुपीज ना, कितना है, अच्छा 5m था, तो 5m लिखा था, तो 5 इंटू 50 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 250। सो अमित हैज 250 रुपीज। ओके यस सर। तो ये हो गया भाई, अर्जुन के पास 50 रुपए, अमित के पास 250। चलिए देखिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, लक्ष्मी's father is 49 years old, he is 4 years older than 3 times Lakshmi's age, what is the Lakshmi's age? मतलब यहाँ पे एक पिताजी हैं और एक उनकी बिटिया है, एक पिताजी हैं और एक उनकी बिटिया है। बिटिया का नाम लक्ष्मी है, क्या है, लक्ष्मी। अब तुम्हें पता है कि बिटिया तो बाप से छोटी ही होगी, पिताजी से छोटी ही होगी। पिताजी कितने साल के हैं, 49। एज ऑफ लक्ष्मी's फादर। लक्ष्मी's फादर, भैया लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो हैं 49 साल के। कितने साल के हैं, 49 साल के हैं ठीक। 49 ईयर्स के हैं। अब और हम लोग यहाँ पे लक्ष्मी की एज को कैलकुलेट करना है, पता करना है कि लक्ष्मी कितने साल की हैं। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट लक्ष्मीज, क्या मान लेते हैं, लेट लक्ष्मीज एज इज इक्वल टू, बताइए भैया क्या माना जाए, एस मान लेते हैं ठीक। लक्ष्मी की एज को हमने क्या मान लिया, एस मान लिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। उनके पिताजी 49 साल के हैं, उसको लिख दिया, और लक्ष्मी एस साल की है, मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में ये देखिए कि यहाँ पे बोला गया है कि देखना, ये हमने लिख दिया लक्ष्मी के पिताजी की एज, किसकी एज हो गई, लक्ष्मी के पिताजी की एज हो गई। और यहाँ पे हमने लिख दिया लक्ष्मी की एज, लक्ष्मी हो गए और लक्ष्मी के पिताजी की एज हो गई। ध्यान से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये लक्ष्मी के पिताजी हैं और ये कौन है, लक्ष्मी। क्या दोनों की एज कभी बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती है ना। लेकिन हम इनके बीच में इक्वल टू की साइन लगा दे रहे हैं, तो सर आपने तो गलत कर दिया कि नहीं। लेकिन अभी देखो इसको हम सही भी कर देते हैं। सही कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे हिंट देखो, जैसे कि लिखा है 5 और ये लिखा हुआ है 2, क्या दोनों इक्वल है, हम इसके बीच में इक्वल टू की साइन लगा दिए। सर ये तो आप गलत कर रहे हैं, पूरा गलत कर रहे हैं, है ना, इक्वल टू की साइन नहीं। लेकिन लो अब सही हो गया। ऐसा क्यों किया, मतलब जो कम था उसको हमने और पावरफुल बना दिया ना। तो यहाँ पे कम कौन है, लक्ष्मी की एज कम है, तो उनको और पावरफुल बना दो। कैसे पावरफुल बनाओगे, क्योंकि लक्ष्मी के पिता कितने बड़े हैं पहले ये पता कर लेते हैं। तो लक्ष्मी के जो पिताजी हैं वो लक्ष्मी की एज का 3 गुना, तो पहले 3 गुना कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दें।
ये हो गया। बोला है लक्ष्मी के पिताजी लक्ष्मी से कितना बड़े हैं वो बता रहे हैं कि लक्ष्मी की एज का जब तुम 3 गुना करोगे और 3 गुना करने के बाद उसमें 4 और जोड़ोगे, मतलब 4 साल और बड़े हैं तो 4 साल और जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं, तब ये किसके बराबर होंगे? अपने पिता की एज के बराबर होंगे। ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में यही बोला गया है कि जो लक्ष्मी की एज है जब उसमें तुम 3 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 3 गुना करोगे और उसके बाद जब 4 उसमें प्लस करोगे, तब वो किसके बराबर आएंगी? अपने पिताजी के एज के बराबर आएंगे। अब तो इक्वल टू सही जगह पे लगा है। अब इसको लिख सकते हैं 49 इज इक्वल टू 3s और प्लस में 4 उधर देखो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड वाला हाल आ गया। अगेन वी आर सेल्फिश, टू मच सेल्फिश। और 4 यहाँ प्लस में, उधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस में हो गया। इधर क्या बचा? इधर बचा 3s। कुछ लोग यहाँ पे 45 लिख देंगे, गलत है, उसको नीचे लिखिए। यहाँ पे हो जाएगा 45 इज इक्वल टू क्या हो गया? 3s। अब 3 उधर जाके किस में हो जाएगा? डिवाइड में, तो यहाँ पे आ गया s। ठीक, तो यहाँ पे कट के कितना आ जाएगा? 4 3 1 जा 3 3 5 जा 15। सो s इज इक्वल टू कितना आ गया? 15 आ गया। समझे भैया बात को? हाँ, सो लक्ष्मी की एज क्या हो जाएगी? 15 years. हाँ, सो लक्ष्मी एज इज इक्वल टू 15 ईयर्स। बस बात यहाँ पे क्या है, तुम्हें नया क्या सीखने को मिला? नया ये सीखने को मिला कि अगर इक्वल टू लगा दिया तो LHS और RHS इक्वल होना चाहिए। लक्ष्मी के पिताजी कितने साल के? लक्ष्मी बेचारी कितने साल की? S कितने साल की? 8 साल की। उसको लक्ष्मी के पिताजी के बराबर बनाने के लिए हमने क्या किया? पहले लक्ष्मी की एज में 3 से मल्टीप्लाई किया। किससे मल्टीप्लाई किया? फिर उसमें 4 को जोड़ दिया। 4 को क्या कर दिया? जोड़ दिया। अब तो बराबर हो गई। तो चलो फटाफट से एक चीज देख लेते हैं। मान लो यहाँ लिखा है 10 और यहाँ लिखा है 2, क्या बराबर है? फटाफट इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तो बराबर हो गया। +2। हाँ, इसमें क्या कर दिया? +2। अब बराबर हो गया। कोई दिक्कत? आराम से। ठीक, कोई अच्छा, अगर मान लो यहाँ पे देखो 2 into 4 कर दिया, ये अभी बराबर नहीं हुआ ना? अच्छा, अब उसके बाद मान लेते हैं इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, अब बराबर हो गया? नहीं हुआ? नो सर। देखो अब बराबर नहीं हुआ। कितना हो गया? 40। तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देते हैं। अब बराबर हो गया? हो जाएगा ना बराबर, कि नहीं होगा? देखो 4 से 4 कट कर दो, 5 2 10 आ गया। इक्वल टू करना हो तो कैसे भी कर सकते हो।